जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्र मानस। पंचम सोपान सुंदरकांड किष्किंधा कांड आप सबको सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आएगा आप सबको। जय श्री राम। शांतनम स्वास्त्र मध्य प्रेम मघनम निर्वाण शांति प्रदनम ब्रह्म शंभु फणि इंद्रे सेव्य मनीषम वेदांत वेद्य विभुमुनु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिनम। शांत सनातन और प्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय जय। नान्य सुपा रघुपति हृदय वसदे दीहे सत्यम वादती चा भवान खिले निरंतरम आत्मा भक्ति प्रत्यस रघुपुरम निर्भय में कामादि दोषरहितम कुरु मानस्यम चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधानम हे मिशिलाम भयदेहम धनुज बन कुर्सानुम ज्ञानीनाम ग्रहणयनम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सेमूरी के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय। जाम्बंत के बचने सुहाए सुनी हनुमंत हृदय यति भाए तब लागी मोहि परी खेहू तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबो सितहि देखी होई हैं काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा चलो हरसी ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोदी चढ़हु ता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी
तर केऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरी चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पताल तुरंता। जिमी अमोध रघुपति कर बाना, एही भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले उस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पताल में धंस गए। जैसे रघुनाथ जी का आमोद बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होई समय हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि ए मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी तेहि परसा कर पुनि किन्हीं प्रणाम, राम काजू किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई हैं आई कहीं तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परिसाक्ष उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरहन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कै पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाबो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का काज करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहूँ जतन तेहि नहीं जाना, ग्रसिसी मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर तो मुझे खा लो, फिर तो मुझे खा लो, ले लो, खा लो। जो जन भरी तेही बदनु पसारा, कपि तनु किन्हीं दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए, तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन किन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आबा, मांगा विदा ताहि सिरु नाबा। मोहि सुरहन जही लागी पठावा, बुद्धि बले मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद भा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करहूँ हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। अस चई देहूँ गई सो हर्षि चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहही। जीव जंतु जे गणन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परी छाही। समुद्र में एक राक्षसनी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गयहूँ छाछ छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सो छल हनुमान कहा किन्हीं, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्ही। उस परछाई को पकड़ लेती थी